जी व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एलिमेंट ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 1A और 1A ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल्स कहलाता है। 1A ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, डायटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस एटॉमिक हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव है, तो ये H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइटेस्ट सब्सटेंस है यूनिवर्स में, और अगर हम यूनिवर्स में देखें तो सन और स्टार्स, इनमें मोस्टली हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट करती है। और अगर हम अपनी वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको बताया कि क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, या डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके फर्स्ट शेल में, तो 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। नॉर्मली 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो H+1 यानी कि हाइड्रोजन आयन बनता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो H⁻⁻1 हाइड्राइड आयन बनता है। H2 मॉलिक्यूल में सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो 3 आइसोटोप्स इसके एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इनमें न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस है, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 3 न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटियम जो है मैक्सिमम में एग्जिस्ट करती है 99.9%, 98% अप्रोक्सीमेटली, और ड्यूट्रियम 0.015% अप्रोक्सीमेट। ट्रिटियम जो है ये ट्रेसिस अमाउंट में एग्जिस्ट करती है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ट्रिटियम नॉर्मली जब कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन को हिट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रिटियम को, और ड्यूट्रियम जो है ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनमें मॉडरेटर के तौर पे भी यूज़ होता है। और इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम MOT डायग्राम ड्रा करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करें, तो H2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 आएगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जी, अगर हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की बात करें तो जो नॉर्मल वेज हमारे पास हैं, मेटल और डाइल्यूट एसिड को रिएक्शन करवा के हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीथेन और स्टीम को रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम को रिएक्शन करवा के हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जी, अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एनर्जी इसकी 436 किलो जूल पर मोल है, इजीली ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब यह है कि मोस्टली इसको बहुत रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए या एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिनमें बाइनरी हाइड्राइड्स हैं, मेटल हाइड्राइड्स हैं, बल्क नॉन स्टिक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं, सरफेस हाइड्राइड्स हैं और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं। कुछ और इसके रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन। उसके अलावा हाइड्रोजन डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिनमें मैंगनीज ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इनको रिड्यूस करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके हेबर प्रोसेस में अमोनिया को प्रिपेयर करता है। अमोनिया अकेला एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो लिक्विड स्टेट में यूज़ होता है, और इसके अलावा अमोनिया इटसेल्फ बहुत से आगे दूसरे फर्टिलाइज़र्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। अभी जितनी भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा रही है दुनिया में, उसका ज़्यादातर पार्ट जो है यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स की प्रिपरेशन में।
फ्यूल सेल्स की प्रिपरेशन में। और हाइड्रोजन लाइटर इन वेट होने की वजह से एयर बैलून्स में भी यूज़ की जाती रही है और की जाती है। इसके अलावा इनिशियल इसको एयर शिप्स में भी यूज़ किया गया, लेकिन फिर एक इंसिडेंट हिंडनबर्ग जो कि 6 मई 1937 को हुआ, उसमें जो है इंसिडेंट के बाद इसको फिर एयर शिप में यूज़ करना बंद किया गया। लास्ट में व्यूअर्स, सन और बाकी जितने भी स्टार्स हैं, इनमें जितनी भी हमें लाइट और हीट नज़र आ रही है या ऑब्ज़र्व की जाती है, ये फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से है। और सन पे जितने भी फ्यूजन रिएक्शंस हैं, ये हाइड्रोजन की वजह से ही हो रहे हैं। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एलिमेंट फ्यूजन के प्रोसेस से गुज़र के हीलियम में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके व्यूअर्स, लिसनर्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, टेक केयर।